सबसे पहले हम समझते हैं नेतृत्व। नेतृत्व, लीडरशिप। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो यह नी धातु से लिया हुआ है। किससे? नी धातु, और जिसका मतलब होता है ले जाना। अब ले जाने का यहाँ पर मतलब क्या है? जैसे कोई समूह है या संगठन है, तो उसकी जो सफलता है या असफलता है वो किस पर निर्भर करती है? उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। कैसे नेतृत्व पर निर्भर करती है? तो हम देखते हैं कि उस समूह को प्रेरित करने वाला व्यक्ति कैसा है। तो जैसे हम देखें उसको मार्गदर्शन किसके गाइडेंस में और किस तरीके से उसको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो आप कह सकते हो गाइडेंस, साथ में उसको प्रेरित किस प्रकार किया जा रहा है। तो उसके बाद अगर उसको प्रॉपरली क्या गाइडेंस मिल रहा है और प्रॉपरली उसको मोटिवेट किया जा रहा है तो उसको लक्ष्य की ओर लेके जाया जा सकता है। यानी कि उसको जो निश्चित उस संगठन का या समूह का जो लक्ष्य है तो उसकी ओर ले जाना ही क्या है? एक तरह से लीडरशिप है। तो नेतृत्व, अपने व्यवहार द्वारा और कार्यों के द्वारा प्रेरित करना भी एक तरह का क्या है? नेतृत्व। तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जंगल में हम जंगल का राजा किसे बोलते हैं? क्या लोमड़ी को बोलते हैं या फिर बंदर को बोलते हैं या हाथी को बोलते हैं? नहीं बोलते ना। आपने देखा होगा बंदर है, बंदर में भी क्या है? एक तरह की स्किल तो है, वो हाई जंप लगा सकता है। या फिर आपने लोमड़ी सबसे चालाक होती है, या हाथी सबसे बड़ा प्राणी है। जो हाथी है वो क्या है? सबसे बड़ा प्राणी है। लेकिन हमने उसे इन तीनों को नहीं कहा, हमने किसको कहा? शेर क्या है? जंगल का राजा है। तो शेर ने हमें क्या किया? एक तरह से क्या किया? प्रभावित किया। इस वजह से हमने क्या कहा? शेर क्या है? के पास क्या है? लीडरशिप है, या फिर वो क्या है? एक तरह का नेता। बाकी जनरली हमारे दिमाग में पिक्चर होती है नेता का मतलब क्या है? पॉलिटिशियन लीडर, पॉलिटिशियन लीडर, या आप कहते हो कोई मैनेजर वगैरह है या फिर किसी पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति ही क्या है? ये नेता है। बट ऐसा नहीं है, वह एक पोजिशनल क्या है? लीडर है। एक व्यक्ति होता है जो पोजीशन की वजह से क्या लेता है? निर्णय लेता है। और एक होता है पर्सनल लीडरशिप, जो उसके कार्यों से, उसके व्यवहार से क्या होती है? दिखाई देती है और हम उससे प्रभावित होते हैं। कुछ एक जैसे आपने देखे होंगे नेता वगैरह लोग देखे होंगे जो किसी पोजीशन पर बैठे होते हैं तब तक ही हम उनकी बातों से क्या होते हैं? सहमत होते हैं। जैसे ही अगर उनसे वो पोजीशन क्या कर दी जाए? छीन ली जाए, तो हम उनके कार्यों से या फिर उनके व्यवहार से असहमत होना शुरू हो जाते। तो वो क्या थी? एक पोजीशन की वजह से हम क्या थे? इंस्पायर्ड थे या मोटिवेट थे। जबकि कि एक वास्तविक जो लीडरशिप है, एक वास्तविक लीडरशिप है वो क्या है? कि इंटरनली या फिर क्या उसने अपने कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा क्या की है? बाहर से मतलब गेन की है। तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल लीडरशिप। उसको क्या कहा जाता है? पर्सनल लीडरशिप। तो जब इनिशियल लेवल में राहुल गांधी जब पॉलिटिक्स में आए थे तो उस पीरियड में हमने कहा इनके पास एक लीडरशिप नहीं है। उसके पीछे कारण क्या था? ये एक तरह से पोजीशन है या फिर फैमिली के द्वारा इनको क्या की गई? ट्रांसफ़र की गई है। तो उस पोजीशन का महत्व है, जबकि कि व्यक्ति में वो स्किल नहीं है। तो आई थिंक इससे आपको समझ में आया होगा कि लीडरशिप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से क्या करना? लोगों को प्रभावित करना। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ होती है। एक तो नेता होता है लीडर, और एक होते हैं फॉलोवर, जिसको आप बोलते हैं अनुयायी। क्या बोलते हैं? अनुयायी। तो नेता क्या होता है? जो एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता हो और लोग उसकी बातों से या उसके विचारों से क्या होते हैं? सहमत होते हैं। तो जो लोग सहमत हो रहे हैं वो तो क्या है? अनुयायी।